नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं धीरेन्द्र कुमार इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मशहूर जनपद आगरा में पहुंच चुका हूं और आपको बताते चले कि आज 18 मार्च 2024 आज के ही दिन 18 मार्च के दिन परम पूज्य सिंबल ऑफ द नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगरा की पवित्र भूमि पर उनका आगमन हुआ था और आज के ही दिन बाबा साहब ने आगरा के लोगों को संबोधित किया था। साथियों, आपको बताते चले एक आज बाबा साहब के आगमन के ही दिन उनकी स्मृति में आज धम्म भूमि के द्वारा आज आगरा में विशाल धम्म कारवां का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी पूरी खबर आज आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर फुल कवरेज के साथ में देखेंगे। बहुत ज्यादा ही है, घर में तो गर्मी नहीं, गर्मी तो सब जगह है, इसलिए हम बहानेबाजियों की ज्यादा संख्या होने के कारण मैं थोड़ा सा संकोच कर गया, लेकिन 2 लाख लोग तो हैं जो बहानेबाज नहीं, उसमें आप भी हैं। सब गर्मी में अगर गर्मी नहीं लगेगी तो क्या सर्दी में लगेगी? एक बार पवन में एक कार्यक्रम था, दिसंबर का महीना, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, कमरे में भी कोहरा था, दरवाजे नहीं थे, खिड़की नहीं, लोग दुखी हो रहे थे। तो मैंने कहा दुखी क्यों हो रहे हो? लोग सर्दी में शिमला जाते हैं ठंड देखने के लिए, और हम बिना शिमला गए ठंड देख रहे। मान लो कि शिमला में बैठे, किसी को ठंड नहीं लगी, ऊपर से पानी बरस रहा था, चल रहा था, और टेंट में सो रहे थे। तो गर्मी का दिन है, इसलिए विशेष है। राजस्थान में जाए गर्मी का अनुभव ना करें तो काम अधूरा रहेगा। इसके 16 जून को हम सूर्य को भी चुनौती देंगे, क्योंकि बाबा साहब का सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान के प्रतीक के सामने सूर्य की गर्मी का कोई अस्तित्व नहीं। तो बिना बहाना बनाए जयपुर में जाना है और बौद्ध समाज की घोषणा में शामिल होना है, और उस दिन वो महापर्व होगा। आप अपनी जाति और जाति की मानसिकता को परित्याग करके आएंगे और अपने बच्चों की शादी की विवाह भी बौद्धों में ही करेंगे। तो अगर सहमत है तो मेरी बात का अनुमोदन करें हाथ ऊपर करके, और जब तक सारी फोटो ना खींचने हाथ ऊपर रखना। एक कैमरा वाले को मानो ये कभी कहोगे तो झूठ बोल रहे, बिल्कुल अगर सहमत हो तो जाति छोड़ देंगे, नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे, छोड़ रहे, और वो साधेगा बिल्कुल भी तैयार है। धन्यवाद। दूसरी बात, बौद्ध समाज होगा तो यह भी प्रश्न पैदा होता है कि बौद्ध क्या करे क्या ना करे। 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा दी, और आज भी सारे संगठन दीक्षा ही दे रहे हैं। दीक्षा के बाद शिक्षा भी होनी चाहिए थी, दीक्षा भूमि के बाद धम्म भूमि भी होनी चाहिए थी, क्योंकि दीक्षा के बाद धम्म होना ही चाहिए, और धम्म होगा तो संघ भी होगा। और दीक्षा दीक्षा है ना तो धम्म ना संघ। तो हमने बौद्धों का कोड ऑफ कंडक्ट, बौद्धों का आचरण कैसा हो, बौद्धों का व्यवहार कैसा हो, उनके पर्व कैसे हो, उनकी परंपरा कैसी हो, उनके प्रतीक कैसे हो, वैशाख पूर्णिमा को कैसे मनाएंगे, धम्म चक्र कैसे मनाएंगे, अशोक विजयदशमी का पर्व कैसे मनाएंगे, सारे पर्व सुव्यवस्थित करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को क्या करना है, उपोषण कैसे करना है, अपनी जो गलतियों के लिए क्षमा याचना कैसे करनी है, जो हम कमाते हैं उसका 20वां भाग दान कैसे देना है, पारमिता का अभ्यास कैसे करना है, शील का आचरण कैसे करना है, मध्य मार्ग पर कैसे चलना है, उस सब का एक नाम है बौद्धों का घोषणा पत्र, जिसे मैनिफेस्टो वो तैयार हो चुका है। पिछले 2 महीने से
लगभग 130 लोग उस घोषणा पत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने जयपुर में टिप्पणी संघ के साथ शिक्षा भूमि पर इस पर चर्चा की। हम अभी लखनऊ में भी चर्चा करके आए। हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के चर्चा करेंगे। आप में से जो भी उपासक उपासिका इस काम में अपनी भागीदारी देना चाहे, विचार देना चाहे, कोई भिक्षु की अपनी राय देना चाहे, तो सभी को आमंत्रण है। अभी हमारे पास 16 जून तक का समय है। हम मई के महीने में बुद्ध पूर्णिमा तक ये सारी तैयारी करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के बाद दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में घोषणा पत्र की एक एक बात को आपके सामने रखेंगे। जब सबकी सहमति हो जाएगी तो उसे पास करेंगे और जिस पर सहमति नहीं होगी उस पर चर्चा करेंगे और उस दिन हम उस घोषणा पत्र को पूरा सही करके सभी के हस्ताक्षर करवाएंगे ताकि हम समाज को बता सके, देश को बता सके कि ये घोषणा पत्र को एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक संगठन ने नहीं बनाया, ये देश के सभी पौधों की, भिक्षुओं की, विद्वानों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, संगठनकर्ताओं की भूमिका से बना है। तो 16 जून के बाद इस देश के सभी बौद्ध उस घोषणा पत्र के अनुसार आचरण करेंगे। उनका व्यवहार होगा, एक सलीका होगा, जीने की एक तहजीब होगी। हम ठीक ढंग से अगर मैं बात कहूं तो बौद्धों के अपने संस्थान होंगे, बौद्धों के अपने पर्व होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी बड़ा कंफ्यूजन है, जो बुद्धं नमामि नहीं करते, जो धम्मं नमामि नहीं करते, दिवाली आते ही कहेंगे कि दीपोदान मनाओ, होली पे कहेंगे कि लाल नहीं नीला रंग मनाओ लगाओ, रक्षाबंधन पे कहेंगे कि बहन राखी बांधती थी भाई भी बांध रहे। कंफ्यूजन पैदा करने वाले बौद्धों को भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध गुमराह नहीं होते। ये निशान भिक्षु संघ इस बात का आगाज करेगा जब भिक्षु संघ अपने हाथ से हस्ताक्षर करके उस घोषणा पत्र को जारी करेगा तो हम कह सकेंगे कि ये घोषणा पत्र एक अथॉरिटी ने जारी किया है, एक व्यक्ति ने नहीं। और वो संघ की अथॉरिटी क्या है, धर्म की अथॉरिटी क्या है, ये मंच पर बैठा हुआ भिक्षु संघ तैयार है। सारे भिक्षु संघ के हस्ताक्षर के बाद वो घोषणा पत्र जारी होगा। फिर बौद्ध दोबारा से अपने गौरवशाली भारत की स्थापना करेंगे। फिर सम्राट अशोक, फिर बाबा साहब, फिर कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, ये सारे हमें समझ में आने लगेंगे। एक बार फिर सारनाथ, नालंदा, तक्षशिला जैसा इतिहास हमारी आंखों के सामने होगा। तो मैं बात इस पत्र के साथ इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब के आगरा आने के 68 वर्ष के बाद 69वें वर्ष में एक समाधान निकल करके आया है। बाबा साहब जैसा देश देखना चाहते थे, जैसे समाज देखना चाहते थे, जैसा बौद्ध देखना चाहते थे, इस कारवा ने वैसा बनाने का आगाज कर दिया है। तो इसी आगाज के साथ मैं आमंत्रण दे रहा हूं 16 जून के कार्यक्रम के लिए। परिवार सहित आना है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आना है, सफेद कपड़े में लेके आना है। और शायद ये कार्यक्रम 2 दिन का करेंगे, वो बाद में बता देंगे। और जिन लोगों को इस अभियान में हिस्सेदारी करनी है, 3 महीने के लिए जो जीवन में रहना चाहे या 3 महीने के लिए जो घर छोड़ करके सफेद कपड़े में रहना चाहे और त्रिलोकी बुद्ध विहार आगरा में आ सकता है। हम चाहते हैं कि आपके त्याग से, आपके सहयोग से, आपके प्रयासों से ये अगला कार्यक्रम भी सुंदर बन जाए। बस मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैंने सिर्फ काम करने की बातें की है। जो काम करना है वो दोहराया है, लक्ष्य तय किया है। बाबा साहब ने जो हमें लक्ष्य दिया था, बस उस लक्ष्य में मैंने आप सबको भागीदार बनाने की कोशिश की है। तो मैं कामना करता हूं
ये करना एक नए इतिहास लिखने की शुरुआत है। और मुझे बात कहते हुए फक्र है, अब बाबा साहब के तंबू के हजारों बंबू बनेंगे और जिसको भी बंबू बनना है, ये मौका है। अभी जो बैठे हैं वो उठे नहीं, जो जा रहे हैं वो रुक जाए। घर दूर नहीं जाएगा, पक्की बात है। पृथ्वी की गति चाहे कितनी भी हो, घर की दूरी नहीं बढ़ेगी। और याद रखना, एक पृथ्वी घूम रही है, घर की दूरी बढ़ती हुई मिलेगी। आधे घंटे के बाद भी जाओगे तो भी घर वही मिलेगा, किराया कितना लगेगा। बस अब तालियां बजा सकते हो। जब बिल्कुल पूरा हो गया है बाबा साहब के स्वप्न को साकार करने के लिए, तो समझो कि पहली फतह है आपकी। आगरा का ये धर्मकारवा इतिहास में दर्ज होगा कि 68 वर्ष के बाद भले सही हो, लेकिन आगरा के लोगों ने उस बात को समझा, भारत के बौद्ध लोगों ने बात को समझा और भिक्षुओं ने अपना दायित्व समझा। आज भिक्षु संघ नेतृत्व के लिए तैयार हो गया। इस भिक्षु संघ के नेतृत्व के लिए, इस भिक्षु संघ के लिए मैं भी स्वागत हूं। मैं भी भिक्षु संघ के नेतृत्व में ही अपनी सारी ऊर्जा लगाऊंगा और आपको चाहता हूं कि भिक्षु संघ के लिए तालियां बजा करके और हाथ ऊपर करके साधु साधु कह करके बहुत बहुत साधुवाद। ये सारे लोग तंबू के बंबू हैं, बैठिए। वैसे हमारी कोशिश तो थी कि इनसे पढ़वा दें, लेकिन काम लंबा हो जाएगा, ज्यादा लोग हो गए, पढ़वाने में समय लगेगा। ये काम तो हम चुपचाप भी कर दें। मैं भूल गया था कि भिक्षु और भिक्षुणी नहीं जानता होता। चलो, पंडित जी की बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। भिक्षुणियां भी है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि भिक्षु भिक्षुणी में भी कोई भेद होता है। आप इस भेद को जिंदा रखे हुए अच्छी बात है। जरूरी है, मैं फिर ले रहा हूँ, भिक्षु और भिक्षुणी संघ जिन्होंने शादियां नहीं की लेकिन भटक रहे हैं, कभी एमएलए बनने के लिए, कभी एमपी बनने के लिए, कभी विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए। मैं जिनको कह रहा हूँ मेरे पास सीधी समझ रहे हैं, मैं बिना नाम के कह रहा हूँ और वो अपना नाम ढूंढ रहे। बहुत हो गया, अगला मसीहा कब आएगा पता नहीं, और हम तो भरोसा भी नहीं कर रहे। इतना पक्का पता है कि 30 साल में तो कोई मसीहा आने वाला नहीं, और इससे ज्यादा हमारी उम्र नहीं। तो हम तो ये काम अपनी उम्र में शामिल करना चाहते हैं। बहुत समय हो गया, अब परिणाम आना ही चाहिए। कोई बहाना नहीं, बस एक सार्थक प्रयास चाहिए। आज आंदोलन को समर्थन नहीं बल्कि नेतृत्व करना चाहिए, आयोजन नहीं बल्कि जीवन का प्रयोजन चाहिए। अब हम एक और मसीहा का इंतजार नहीं करेंगे, हम बाबा साहब को ही अंतिम मसीहा मानकर आगे जब कोई आएंगे तो बात में देखी जाएगी। बाबा साहब ही इस समय तक अंतिम मसीहा है हमारे। बस उनके विचार को ही अपना आधार मान करके काम करेंगे। जो नौजवान घर त्याग करके भले भिक्षु ना बने, परिव्राजक बनकर इस आंदोलन में तंबू का बंबू बनना चाहते हैं, आ सकते हैं। कोई है? एक खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ अंकु के लिए। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये अंकु बौद्ध है, बौद्ध गया की रहने वाली है, एमए पास है। ये बौद्ध गया से चलकर के तंबू का बंबू बनने के लिए आगरा में आई है। अंकु के लिए ताली बजाए। ये योगेश है, हरियाणा के नागर सिरोही से है। ठीक ना बोला ना मैंने? बिल्कुल। आइए आइए, इनके कैमरे फोटो ठीक से खींच लेना।
सुनने नाम पर थे बाद में। और ये बहुत साल बाद एक और नौजवान आए हैं, इनके लिए ताली बजाइए। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति और है जो बन सकता है लेकिन बनेगा नहीं। आगरा का ही है। और कोई आना चाहता है? मध्य प्रदेश में भी थे बाबू के बाबू बनने वाले लेकिन बुरा भाग कर रहे होंगे। आगे 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 एक और आगे। बहुत बहुत साधुवाद ताली बजाओ नौजवान के लिए। ये भी तंबू का बम्बू बनने के लिए आए और कहा गए ग्वालियर के भिंड के पुराना के बिहार के एक और नौजवान आ गए तंबू का बम्बू बनने के लिए। ये फरीदाबाद हरियाणा से आगे से दिल्ली से भी आ गए हैं। छतरपुर एमपी से मध्य प्रदेश से भी आए हैं। हाँ एक नौजवान और लगे हैं फूसी बहुत के लिए। उम्र कितनी है आपकी? 65 साल की उम्र में जो व्यक्ति तंबू का बम्बू बनने का साहस करता हो उसे नौजवान को हो सकता है। तो तालियां बजाइए उनके लिए। और जो ताली बजाए वो अपनी उम्र देखकर डॉक्टर सोमवीर सिंह मथुरा से हैं, ये भी तंबू का बम्बू बनेंगे। तो ताली बजाइए इनके लिए भी। अनिल कुमार हरपापुर से हैं, इनके लिए ताली बजाइए। कहाँ हरपापुर? प्रदेश मध्य प्रदेश का हरपापुर है। ये सूर्यकांत बिहार से है। सूर्यकांत बिहार से आए तो बिहार के भी दो लोग हो गए। आगरा से कोई नहीं बना। अगले भाषण में दिखेगा जब पूरे देश के लोग तंबू का बम्बू बनने के लिए आए थे तो आगे ये मनीष को तंबू का बम्बू बनने के लिए आए हैं। आगरा के लोग आ गए। गुलशन बहुत बुलंद शहर से आए हैं, कभी तालियां बजाइए। हरिशंकर बाप पालन दिल्ली से है। ये तंबू के बम्बू सिलसिला शुरू हो गया। अब मुझे भरोसा है एक और आगे ताले बजाइए। कहाँ से हो? शिव कुमार संतोष जी। ये मंडल से धौलपुर प्रोग्राम हो रहा है। शिवानी बिहार शिवान से। हाँ मेरे पास ही है वो। संतोष कुमार संतोष अम्बेडकर है, बिहार से आए हैं। तंबू का बम्बू बनने के लिए आ गए। बिहार शिवान से संगीत लोग तंबू के बम्बू बनेंगे। अरे पीछे जाओ बिहार हमसे ज्यादा अच्छा है। जबरदस्ती नहीं तंबू के बम्बू बनते सारे बने। मध्य प्रदेश क्या नाम है? बिहार से और है मध्य प्रदेश। ये सब बिहार के तंबू के बम्बू बनने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश क्या नाम है? सुरेश कुमार बाप मध्य प्रदेश में। कहाँ से? भोपाल से। अच्छा अम्बा से भी आ गए। राजदीप बहुत अम्बा से है। राजस्थान और पंजाब अभी वहाँ हम घूमने पंजाब भी आ गया। देखो पंजाब से भी आ गया। ये सारे तंबू के बम्बू और ये तंबू के बम्बू बनाएंगे जलवती हरियाणा से है। तंबू का बम्बू बनने के लिए और भी लोग होंगे। बस में आगरा से क्या नाम है? इंदर सिंह आगरा से तंबू का बम्बू बनने। तालियां बजाओ। अब हमें सपोर्ट मिला है कि आगरा की भागीदारी देश को आंदोलन करने में नींव का पत्थर बनेगी। आगरा कभी पीछे नहीं रहता। शशि कपूर से भी तंबू के बम्बू बनेंगे। सरदार सुरेंद्र सिंह धौलपुर से है। ये भी तंबू के बम्बू बन रहे हैं। राजस्थान से
राजस्थान से भी आ गए हैं। लक्ष्मण जी राजस्थान से है। इन सबका एक कठोर प्रशिक्षण होगा। हाँ, उपासिका भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ शंकर पंडित। हाँ, आप सभी थोड़ा दूर तक बैठो। मैं पढ़ रहा हूँ। अभी सामूहिक संकल्प पढ़ा जाएगा। आगे बढ़िए। हम करेंगे सामने। आप सभी हाथ आगे करो। सभी हाथ आगे करो। यहाँ तीर मत लगाओ। और फिर तीर मत लगाओ। पंचमी जगह से आपस से आगे बढ़ो। मुझे सहारनपुर के भी आगे करो। तो सहारनपुर के भी आगे ये खड़े आगे आ जाओ। आगे आओ। सहारनपुर के मुजफ्फरनगर से भी आगे बढ़ो। मुजफ्फरनगर से भी तंबू के बम्बू आ गए। आप सामने चलिए। आगे हो जाओ। आगरा से तो सरकार बोले चूक मत जाना। कभी कहोगे बंदे जिला में मौका नहीं। और संकल्प पढ़ा जाएगा। झारखंड में सुनिया पढ़े सभी लोग। संकल्प पढ़े सामूहिक रूप से। बाद में सब लोग अनुमोदन करेंगे संकल्प के बाद। एक गौतम आगरा से है। और ये जगन्नाथ जी है। भोपाल से टूडला से भी आगे बैठे जी। टूडला होटल से भी आई। क्या नाम है? बसंत जी बहुत होटल से है। अब जो भी आ गए हैं उन सबके लिए हाथ आगे करें। सभी लोग हाथ आगे करें। शक्ति अम्बेडकर भी आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा से कप्तान सिंह की बात है। आगरा से कप्तान सिंह। लेकिन याद रखना किसी संगठन का पद नहीं लेना है। ओके, मैं बोल रहा हूँ। एक साथ बोलेंगे सब। मैं खुद और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। मैं धर्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। मैं अपनी 20वां भाग यानी 5% धार्मिक व्यवस्था निर्माण करके नियमित रूप से दान करूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाकारुणिक बुद्ध की आत्मा का पुत्र बनूं, ऐसा मेरा विश्वास है। साधु साधु साधु। आप सभी हाथों पर करके इनका अनुमोदन करें। बोलो साधु साधु। ये विकास कार्यक्रम में सुखी होतु सबे होतु जगेनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। साधु साधु साधु। दुनिया में सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े इस बार। जो जिस तरीके से जनता का प्यार मिला, पब्लिक भी इस बार जिस तरीके से बाबा साहब के विचार को समझने में 68 वर्ष लगे हैं। और पिछले 12 वर्षों से आगरा में जो कार्यक्रम चला है, इस बार प्रचार प्रसार के साथ साथ युवा लोगों की भागीदारी बड़े पैमाने पर थी। प्रचार के दौरान युवाओं ने इस बात को समझा कि हमें तंबू का बम्बू बनना था और हम बन नहीं पा रहे। और आपने ये भी देखा कि आज बड़े पैमाने पर तंबू के बम्बू लोग बनने के लिए आए हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की भी
यही राय है। इस बार का कारवां बहुत विशेष रहा है और सफल तो हर कारवां ही रहा है, लेकिन ये विशेष रहा है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, आप लोग भी मानते हैं जी। बताइए, तंबू के बम्बू में सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर हाथ उठाकर स्वीकृति दी है। अब आगे भविष्य में उन बम्बुओं के लिए क्या रणनीति है, वो क्या करेंगे, जरा हमारे दर्शकों के माध्यम से बताइए। इस सवाल का उत्तर अगले कारवां में पूछ लेना। जी 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 जी। क्योंकि 16 जून का जो मुख्य कार्यक्रम आपने वहाँ पर बौद्ध समाज का बुलाया है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा मुख्य? उसका उद्देश्य है कि भारतीय जो बौद्ध है उनकी पहचान बननी चाहिए, बौद्धों का भी समाज बनना चाहिए। कारवा को लगातार 11 वर्ष हो गए, 11 वर्ष बाद कार्यक्रम है, कारवा तो बढ़ रहा है, लेकिन ये कारवा कहाँ तक जाएगा? कारवां तो हमारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। मैंने बताया ना, कारवां रुकता नहीं है, चलता रहता, पीढ़ियां बदल जाती हैं। ये महापुरुषों का कारवां है, बुद्ध से शुरू हुआ और आज 2500 वर्षों के बाद भी अनवरत जारी है, तो चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कारवां कभी रुकता नहीं है। हाँ, कभी गति कम हो जाती, कभी तेज हो जाती, बस। क्या संदेश बनते जी देशवासियों को देना चाह रहे हैं? देशवासियों को ये देना है, जब समय आ गया अपनी जिम्मेदारी को समझे, इंतजार ना करें, दूसरे मसीहा के इंतजार में नहीं बैठना है। जो करना है हमें करना है, अच्छा बौद्ध बनना है, सच्चा बौद्ध बनना है और बौद्ध समाज की स्थापना के साथ साथ अपने पूरे पर्व परंपरा प्रतीकों पर काम करना है और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से गांव-गांव, गली-गली जाकर के इस प्रचार अभियान को लोगों तक पहुंचाना है। मंत्री जी, हालांकि ये धार्मिक मंच है, राजनीतिक सवाल हम लोग नहीं पूछना चाहते, लेकिन 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और बाबा साहब भी चाहते थे बहुजन हुक्मरान बने। आपका भी ऐसा ही मानना है, तो इस पर क्या कहना है? धम्म सत्ता का स्रोत है, सब जानते हैं, धर्म सत्ता का स्रोत है, बाबा साहब ने लिखा है। जिसके पास स्रोत होता है उसका शासन चलता है। जब आपके पास स्रोत होगा तो आप शासन करेंगे, जिनके पास स्रोत है वो शासन कर रहे, इसमें मेरे कहने ना कहने का कोई भी विषय नहीं है। मंत्री जी, आपके लिए एक चुनौती यह है कि लोग बौद्ध तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो आरक्षण को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है कि बाबा साहब उन्हीं लोगों को तो कहकर गए थे, लेकिन उनसे कारवां रुका नहीं है। जब सच्चे और अच्छे बौद्ध बनेंगे, जाति तोड़कर बौद्ध बनेंगे, परंपरा छोड़ के बौद्ध बनेंगे, तब निश्चित रूप से बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ेगा। और कुछ लोग हैं जिनकी ऐसी भावना है, सारे लोगों की ऐसी नहीं है, तो कुछ लोगों की भावना को लेकर के हमको प्रतिक्रिया दें, ये बात उचित नहीं है। आज 100 में से 80%, 90% लोग ईमानदारी से काम करने वाले हैं और 10-15% लोग जो ना भी बात माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी, एक विशेष आपके लिए कहते हैं लोग, पार्टी वाले जो विशेष पार्टी है बहुजन लोगों की, उसमें कहा जाता है कि बनते ही जहाँ कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी को घाटा होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है लोगों को। देखो, मैं तो ना तो अखबार पढ़ता और सही बात तो मैं सोशल मीडिया भी नहीं देखता, तो ऐसा आंकलन मेरे पास तो है नहीं। आपने कहीं कर रखा तो आप जाने। बनते जी, बौद्ध में भारत बनाने की आप बातें करते हैं बड़े जोरों शोरों से, और भी कई बनते भिक्षु हैं जो बातें करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी नहीं रहेगी, जब महिलाओं को यहाँ तक नहीं ला कर आ पाएंगे, तब कैसे बोधमय बनाएंगे? आप इस कार्य में देखते हैं महिलाओं की भागीदारी बराबर की है। बराबर की अगर आप किस तरीके से आकलन करते कि बराबर है? जितनी यहाँ पर महिलाएं होती है उससे ज्यादा मंदिरों के घंटे बजा रही होती है, तो वो मेरा दोष नहीं है। ये मेरा प्रयास है कि महिलाएं यहाँ आई, जो महिलाएं यहाँ नहीं आ रही वो मेरा दोष नहीं है। तो उसे किस तरीके से, यानी कि उनका ये जो दिमाग डाइवर्ट किया हुआ है, उसे इस तरफ कैसे लेकर आए? ये सवाल ही ऐसा है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जो काम अभी तक नहीं हुआ इसके लिए किसको दोष दे? जितने हमारे प्रयास थे उतनी महिला समझने लगी, और जहाँ प्रयास ही नहीं गए उसमें किसको दोष देंगे? पहले हमें भी कहाँ पता था, जब पता लगा तो हम भी आ गए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उन्हें यहाँ तक लाने में अभी भी कुछ समय सीमा या कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा है, ये सवाल सार्थक नहीं है। सामाजिक बदलाव की कोई समय सीमा नहीं होती। सामाजिक बदलाव के प्रयास हो सकते हैं, हमारे प्रयास हो सकते हैं, कब और ज्यादा परिणाम कैसे आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि पूरा भारत कब बौद्ध में बन जाएगा, हम नहीं कह सकते कब तो सारी महिलाएं आ जाएंगी। ये तो प्रयास है, मेरे प्रयास से कुछ महिलाएं आगे आएंगी,
कुछ और लगेंगे और प्रयास आगे बढ़ेगा, कुछ और प्रयास आगे बढ़ेगा। जितना प्रयास आगे बढ़ेगा परिणाम उसी रूप में आएगा। जितने हमारे प्रयास हैं उतने ही परिणाम आएंगे। धन्यवाद।